अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल आसमास किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाला है रमजान स्पेशल चिकन मैक्रोनी रोल्स। तो इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी हम देख लेते हैं। ब्रेड क्रम लेंगे, 1 कप मैक्रोनी, इसे उबालकर इसका पानी हटा दिया है। 3 उबले हुए आलू, इन्हें हमने कद्दूकस कर लिया है। और 300 ग्राम चिकन। उबालने के टाइम पे 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून काली मिर्च डालकर इसे अच्छी तरह उबाला और फिर इसके रेसे रेसे कर लिए। हाफ कप हरा धनिया, हाफ कप पुदीना और 2 से 3 हरी मिर्च ली है। 2 अंडे लेंगे, 1.5 टीस्पून चाट मसाला, हाफ टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, हाफ टीस्पून जीरा पाउडर, हाफ टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून नमक। एक बड़े से बाउल में ये सारी चीजों को हम मिक्स कर लेंगे। तो चिकन डाल दिया है, ये आलू डाल देंगे, मैक्रोनी, पाउडर मसाले, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च, सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 1 नींबू का रस डाल देंगे और सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद में अब हम हाथों को पहले धो लेते हैं, फिर इसके रोल से बनाएंगे। अंडों को हम तोड़ लेते हैं और इसे अच्छी तरह फेंट लेते हैं। अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। अंडों को भी अच्छी तरह हमने फेंट लिया है। तो अंडे और ब्रेड क्रम को रखेंगे हम एक तरफ और इसके हम बना लेते हैं पहले रोल्स। हाथों पर हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और थोड़ा सा हम मिक्सचर लेंगे। इसके हम इस तरह रोल बना लेंगे और इस तरह के रोल बनाकर हम तैयार कर लेंगे। इसे एक प्लेट पर रखते जाएंगे। चिकन मैक्रोनी रोल्स बनकर तैयार हैं। जितनी जरूरत होगी उतने हम फ्राई कर लेंगे, बाकी को फ्रीज कर लेंगे। तो फ्रीज करने के लिए किसी भी एयर टाइट डिब्बे में या फिर जिपलॉक बैग में रखकर इसे 8 से 10 दिन रखकर आप खा सकते हैं। फ्राई करने की टाइम पर आप इसे 1 घंटे पहले निकाल लें और फिर फ्राई कर लें। तो यहाँ पर अब हम अंडे की कोटिंग और ब्रेड क्रम लगा लेते हैं। ये एक एक रोल उठाएंगे और इसे अंडे में इस तरह डिप करेंगे, ब्रेड क्रम में लगा देंगे। आप चाहें तो यहाँ सिंगल कोट में भी इसे फ्राई कर सकते हैं या फिर आप इसे डबल कोट कर लें। तो यहाँ हमने अभी सिंगल कोट किया है, अब इसे हम डबल कोट कर लेते हैं। तो फिर से हम ये अंडे में डिप करेंगे, ब्रेड क्रम लगा लेंगे और इस तरह सारे रोल्स हम कोट कर लेंगे। इसे प्लेट पर रखते जाएंगे। सारे रोल्स पर हमने कोटिंग कर ली है। अब कर लेते हैं हम इन्हें फ्राई। एक कढ़ाई में हमने यहाँ तेल को गरम कर लिया है। अब बड़ी सावधानी से ये रोल्स को डालेंगे। थोड़ी देर के बाद में अब इन्हें हम पलट लेंगे और जब ये चारों तरफ से अच्छी तरह फ्राई हो जाएं तो अब इन्हें हम निकाल लेंगे। तो यहाँ कुछ रोल्स अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं, इन्हें अब हम निकाल लेते हैं और इस तरह हम सारे रोल्स को फ्राई कर लेंगे।